if you want to live a life where you don't just make money but also make an impact, where you get respect, peace of mind and national importance, then RBI Grade B is not just a job for you, it's a calling. Hello everyone, my name is Pratik Taldar. By qualification I'm a chartered accountant, and in this particular video we are going to discuss about the life of an RBI Grade B officer. Before starting the discussion, I would like to tell you that if you are preparing for the RBI Grade B examination 2025, you can start your journey with Team Olive Board. You can download our application to get these PDFs of all the YouTube videos and start your preparation by downloading the previous year questions as well from our site and from our application. Let's start the discussion of RBI Grade B officer का life. The first thing I will advise you कि क्या ये आपका interest area है, right? सबसे पहले मैं यहाँ पे सैलरी की या फिर अदर बेनिफिट्स की बात नहीं करने वाला, उनकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे. It definitely matters, but a more important यहाँ पे चीज हो जाती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, इन सब चीजों का अगर इंटरसेक्शन ये आपका स्वीट स्पॉट बनता है अगर, राइट, तो आपके लिए यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफाइल हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट आप बहुत कीनली इंटरेस्टेड होने चाहिए फाइनेंस के कॉन्सेप्ट सीखने में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर क्या क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या चल रहा है, उनका क्या इंपैक्ट आने वाला है इंडिया पे, राइट, और एज अ होल मैनेज कैसे करना है, ये सारी आपका आरबीआई ग्रेड बी का जॉब प्रोफाइल आपको डेफिनेटली इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर देता है, राइट. यहां आपका कोर इंटरेस्ट होना चाहिए. तो सबसे पहले इंटरेस्ट एरिया की हमने यहां पे बात करी है. जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और आरबीआई ग्रेड बी इन सारे में से किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क यहाँ पे कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट हो गया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, फिनटेक डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, राइट. सो यहाँ पे आरबीआई के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ओवर द पीरियड आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर यहाँ पे लेने वाले हो, राइट. प्रोबेशन आपका 2 साल का रहता है, राइट, एंड यू डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ आरबीआई फंक्शंस. हमने काफी सारे डिपार्टमेंट्स देखे, हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. आरबीआई एक बैंकिंग रेगुलेटर है इंडिया के अंदर, सेंट्रल बैंक है, और साथ ही में मनी मार्केट को भी रेगुलेट करते हैं, राइट, मनी मार्केट को भी रेगुलेट करते हैं. तो आप इनका स्कोप देख सकते हो कि किस लेवल का होगा, ओके. यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट अलग रहता है आपका, आईटी डिपार्टमेंट अलग है. आप फिनटेक की वेबसाइट पे जाके देखो एक बार कि क्या क्या चीजें हो रही है, आरबीआई इनोवेशन हब में क्या क्या चीजें हो रही है. यू कैन कम टू अ कंक्लूजन देन कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम कर रही है, राइट. और अभी इनको रिसेंटली यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भी मिला है, राइट. सो बहुत ही अमेजिंग आरबीआई ग्रेड बी की ये प्रोफाइल होने वाली है अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में, इकोनॉमी में, पॉलिसी मेकिंग में है तो. पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, राइट, एनीवेयर इन इंडिया. आप देख सकते हो आरबीआई के बहुत सारे ऑफिसेज है अलग अलग जगह पे, और यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको ऑलमोस्ट सारी ही सिटीज के अंदर मिल जाती है. बात करें ग्रोथ और प्रमोशन की, तो आप लगते हो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर पे, जो एक मैनेजर लेवल का प्रोफाइल होता है, और उसके बाद आपका करियर प्रोग्रेशन इस तरह से चल सकता है. यूजुअली इट टेक्स 5 to 7 years टू गेट अ प्रमोशन, राइट. तो यहाँ पे आपको आपका स्किल लेवल, आपका कॉम्पिटेंस लेवल प्रूव करना पड़ता है प्रमोशन के लिए. एंड आप सभी जानते हो रेगुलेटरी बॉडीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रमोशन बहुत सुपर फास्ट नहीं होते हैं, बट एक डिसेंट लेवल पे आप जा सकते हो यहाँ पे, राइट. आप देख सकते हो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, सीजीएम लेवल तक भी यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स जाते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन टाइट हो जाता है नो डाउट, पर चांसेस रहते हैं कि आप एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे यहाँ पे आ पाओ, राइट. हालांकि यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्यूटी गवर्नर तक जाना काफी यहाँ पे डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है, बट दीज जॉब टाइटल्स आर ऑल्सो अ गुड करियर टू गेन, राइट. प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी. सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाएगा. दे विल गिव यू अ गुड इंडक्शन,
पूरा बढ़िया से आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडक्शन सेमिनार आपका कंडक्ट किया जाएगा और बहुत सारे डिपार्टमेंट से उनके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स आपके मुंबई और चेन्नई के अंदर है। एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, नाउ दैट्स अ ग्रेट पीरियड राइट टू बोथ लर्न एज वेल एज टू एंजॉय। ये सब होने के बाद आपको आपकी पोस्टिंग दी जाएगी और जनरली यहाँ पे क्या होता है, देखो पोस्टिंग मुंबई के अंदर ज्यादा दी जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टिंग्स आर इन मुंबई और बाकी की आपकी रेस्ट ऑफ द सिटीज के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर ही आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, जो क्रीम सिटीज होती हैं उनके अंदर ही आपके आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, तो यहाँ रूरल पोस्टिंग वाला केस होता ही नहीं है राइट। सेल्फ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ स्टडी अब्रॉड का एक प्लान है। बेसिकली आरबीआई का इट्स अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बाहर जाके पढ़ाई भी कर सकते हो इफ यू वांट टू गेन अ फर्दर एजुकेशन राइट। हालांकि इसके चांसेस काफी कम लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रेड बी ऑफिसर्स बाहर जाके पढ़ सकते हैं। अगेन यू नीड टू प्रूव योर वर्क और फॉरेन डिप्यूटेशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक्स में जाना, उनका इंस्पेक्शन करना राइट, इंटरनेशनल कमिटीज के साथ काम करना, तो ये लेवल की चीजें भी यहाँ पे होती हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी, तो ये देखो अभी ये पुरानी वाली नोटिफिकेशन में से मैंने यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी गिवन है आपको, 55,200 की गिवन है ओके। और आपका टोटल यहाँ पे कितना ग्रॉस मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स हो जाता है 1,22,717। ये बेसिक का जो है ये रिवीजन हो चुका है। अब ये बेसिक आपकी यहाँ पे आने वाली है 78,450 की और ये क्लोज टू आपका 1.7 समथिंग कुछ हो जाएगा राइट। आई एम नॉट गिविंग यू द अप्रोक्सीमेट नंबर, नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट ही लिखा हुआ है, तो इट्स क्लोज टू एनीवेयर अराउंड 1.7। तो ये आपकी रिवाइज्ड सैलरी आरबीआई के अंदर होने वाली है। अच्छा, आपको डीए मिलता है, आपको लोकल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, रीएम्बर्समेंट मिलते हैं काफी सारे एक्सपेंस के, जैसे कि व्हीकल मेंटेनेंस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट अलाउंस हो गया, फोन चार्जेस राइट, मेडिकल एड, फेस्टिवल अलाउंस एंड लीव ट्रैवल कंसेशन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आपको बता दूं ये जो रीएम्बर्समेंट आजकल होने लग गया है, ये आरबीआई की डिजिटल करेंसी जो अभी निकाली थी हमने, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी राइट, सीबीडीटी, उसके अंदर आजकल आरबीआई ने टेस्ट करा है। सो आप देख सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स को कितना अग्रेसिवली यहाँ पे टेस्ट कर रही है, यूज कर रही है, और आपको यहाँ पे फिनटेक डिपार्टमेंट के अंदर भी काम करने का डेफिनेटली चांस मिल सकता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, जहां पे आपका इंटरेस्ट एरिया हो आप वहां पे धीरे धीरे पहुंच सकते हो ओके। सो दिस इज द सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी एक्साइट्स अस, बट एट द सेम टाइम मैं ज्यादा फोकस देना चाहूंगा आपके इंटरेस्ट एरिया को। अगर आपका डीप इंटरेस्ट है एक इकोनॉमी को समझने का, एक एज अ होल पूरी इकोनॉमी चलती कैसे है, कैसे उसको गवर्न किया जाता है, कैसे बैंकिंग सेक्टर्स को गवर्न किया जाता है, और फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस में और डोमेस्टिक फाइनेंस में, ये सारी कॉन्सेप्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सैलरी आप कहीं पे भी जॉब करोगे आपको सैलरी मिलेगी, एक डिसेंट सी सैलरी है। काफी लोग बोलते हैं कि सर मुंबई के पोस्टिंग के हिसाब से सैलरी कम है। आप ये भी तो देखो कि एक फ्रेशर, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की ये सैलरी है, जो कि एक बढ़िया स्टार्ट है। हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी इससे लोअर पे स्टार्ट करते हैं, पर दिस इज अ डिसेंट लेवल सैलरी फॉर अ फ्रेशर राइट, जो एक अपना ग्रेजुएट, प्लेन ग्रेजुएशन और प्लेन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सैलरी टाइम के साथ यहाँ पे बढ़ती जाती है। देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल। कमिंग बैक टू द थिंग कि सैलरी शुड नॉट बी द ओनली मोटिवेशन, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एरिया ज्यादा मैटर करता है रादर देन सैलरी राइट। लॉन्ग लास्टिंग हमेशा आपका इंटरेस्ट एरिया होता है। अगर आपको इस काम में मजा आता है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव और प्रोग्रेसिव वर्किंग एनवायरनमेंट है, फोकस्ड ऑन ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। 5 डे वीक यहाँ पे रहता है आपका, फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स रहते हैं। सर क्या वर्क लाइफ बैलेंस रहता है? यस रहता है। एंड जब जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को और कंट्री को, तब आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। मान लो कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन हो रहा है, कोई पॉलिसी आ रही है, तब आपको डेफिनेटली आपके डिपार्टमेंट के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। कोई कट टू कट रूल कहीं पे भी नहीं चलता है। जब आपकी जरूरत होती है तब आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना रहता है। स्टिल इट गिव्स अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एज कंपेयर टू most of the private sector organizations right।
एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो काफी लोगों को लगता है सर आरबीआई के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो देखो, देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर आपने इंडिया के सेंट्रल बैंक के साथ काम कर लिया है तो ये आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पे ओपन अप कर देते हैं। मैं अगर बात करूं बैंकिंग की तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर डेफिनेटली पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। एनबीएफसीज हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गया, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज तो हैं रिलेटेड टू फिनटेक, पेमेंट एग्रीगेटर्स, रिसर्च कंपनीज, इवन एडटेक कंपनीज। काफी सारी एडटेक कंपनीज के अंदर भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहते हैं, आके सेमिनार लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, राइट। आप अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हो, आप कंसल्टेंट भी कर सकते हो। आप एज अ कंसल्टेंट यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस की, बैंकिंग सुपरविजन की कंसल्टिंग भी कर सकते हो। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट इफ यू हैव क्रैक्ड सच अ एग्जामिनेशन। और आप सोच सकते हो कि एक इंडिया के सेंट्रल बैंक जो एज अ होल पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे स्टेबल रख रहा है, सारे बैंक्स को सुपरवाइज कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके डेफिनेटली आपका करियर स्काई रॉकेट यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आप अपने इंटरेस्ट एरिया को अलाइन करके हमेशा डिसीजंस लिया कीजिए। सिर्फ सैलरी के बेसिस पे या किसी पर्टिकुलर बेनिफिट को देख के नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने कोर इंटरेस्ट एरिया को। काफी सारे लोगों को फाइनेंस और इकोनॉमी पसंद है, भले ही आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ही बहुत है स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट। आप एआई के एरा के अंदर हम रह रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। डेफिनेटली आप वो चीज़ें पिक कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, वेदर विल बी एबल टू एस दिस एग्जामिनेशन। और काफ़ी लोगों ने ये एक्चुअल में किया है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो हार्डवर्क से कुछ टाइम के अंदर वो बैकग्राउंड क्रिएट किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर एट ऑलिव बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।